नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। आइए दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई अलग अलग जिलों से आ रही खबरों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले खबर ले लेते हैं नारनौल से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट अब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंटों के कर्मचारियों को परेशानी चल रही है, जिनमें से एक बूस्टर ऑपरेटर भी है, ठीक है। तो जो ट्यूबवेल जो ऑपरेट करते हैं गाँव के अंदर, ट्यूबवेल वगैरह जो बूस्टर ऑपरेटर करते हैं, वो जो कर्मचारी हैं अपने आप को कौशल रोजगार निगम में जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा कौशल विकास निगम में शामिल करने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी इनका धरना जारी है। इस खबर को हम लगातार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी मांगों को लेकर अगर लगातार डटे रहेंगे तो जरूर इनका समाधान कर दिया जाएगा। पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं कि मांग करने पर विशेष पोस्ट को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंट तो बहुत सारे जोड़े गए हैं, लेकिन कुछ रहते भी हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट जोड़ दिए गए हैं उनमें भी पोस्ट उनमें नहीं मिलती है। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि हमारी पोस्ट है तो इसमें शो नहीं करता, हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद आगे से नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। ये खबर आ रही है सिरसा से। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं पक्का करने की मांग को लेकर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि हजारों कर्मचारी जो लंबे समय से विभाग में पक्के होने की बाट देख रहे हैं, और सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व उन कर्मचारियों से वादा भी किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहली कलम से आपको पक्का करेंगे। आज पक्का करना तो दूर की बात है, कौशल रोजगार निगम बनाकर वर्षों से लगे कर्मचारियों के वर्तमान वेतन को भी कम करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ भी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और वादा खिलाफी का सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। ये खबर भी सिरसा से है। टर्मिनेशन पत्र जारी करने के विरोध में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लगाया जाम। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी दिन हो गए इनको, ठीक है। लेकिन डटे रहना ही सबसे बड़ी बात है सरकार के सामने। हो सकता है किसी न किसी दिन जरूर कर्मचारियों की मांगे हैं जो मान ली जाएंगी। और हर जिले से खबर आती है, जो है हर जिले में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। ये खबर है कैथल से। यहाँ पर भी नप कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। तो प्रदर्शन में यहाँ भी अपनी जो मांगे रखी इन्होंने, और बताया गया है कि नपा कर्मचारी संघ कर्मचारियों की स्थानीय मांगों पर जिला पालिका आयुक्त ने 28 दिसंबर 2021 व 18 जनवरी 2022 के समझौते में मानी गई मांगों को लागू न करने का विरोध स्वरूप जिला पालिका आयुक्त कार्यालय 19 सेक्टर पर सुबह 11 बजे से तक 1 बजे से धरना प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और जो मांगे हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को वापस लेने की बात कही गई है कि 65 सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेना, जिले में सभी पेरोल के कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन समान काम समान वेतन के तौर पर देंगे, सभी कर्मचारियों को सर्दी की गर्मी की वर्दी जूते यानी कि अपनी जो बेसिक सुविधा है उनकी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सभी डोर टू डोर के कर्मचारियों को बकाया वेतन, ठीक है, बैंक के माध्यम से देने की बात यहाँ पर बोली गई है कि ये सारी की सारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे भत्ते मिलते हैं कर्मचारी को, वो सारे के सारे जो भत्ते हैं कच्चे कर्मचारियों को उनसे महरूम रखा जाता है, उनसे दूर रखा जाता है। तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है। कैथल से ये खबर है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को की गेट मीटिंग। तो पिल्लू खेड़ा से ये खबर है। यहाँ भी कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का जो है काम सरकार करे, क्योंकि कई जिले तो छोड़ दीजिए, कई राज्यों में ऐसी खबरें आ रही हैं वहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है। जैसे पंजाब में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और एक और दो और स्टेट है जहां पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीति बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, और 22 से 24 की हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे कर्मचारी। तो 22 से 24 की जो हड़ताल होनी है वो काफ़ी बड़े लेवल पर लग रही है होगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर न्यूज़पेपर में और हर डिपार्टमेंट इसके लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो हर जितने भी कर्मचारी संगठन है इसमें भाग लेने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर बीडीपीओ को सौंपा ज्ञापन। तो बोले ग्रामीण कर्मी बिना औजारों के कर रहे हैं काम। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनके सामने भी लगातार परेशानी बनी रहती है, चाहे वो चौकीदार है, ग्रामीण चौकीदार, या फिर सफाई कर्मचारी हैं, लगातार इनके सामने परेशानी बनी रहती है। किसी भी भाग में कहीं पर कोई काउंटिंग इनकी नहीं की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने को अपने काम के लिए औजार तक नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। औजार तक नहीं मिलते तो फिर उसके बाद कंप्लेंट आती है कि टाइम पर जो है काम नहीं होता। तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद कैथल से ये खबर है।
5 फरवरी तक मांगों को लागू न किया तो होगा बड़ा आंदोलन। तो सारी जगह पर जो है कर्मचारी परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, मांगों को यहाँ भी बिल्कुल सेम वही मांगे हैं, एक जैसी मांगे होती हैं। जो बेसिक सुविधाएं उनसे दूर रखा जाता है एक कच्चे कर्मचारी को। ठीक है, और कच्चे कर्मचारी को भर्ती करने का सबसे बड़ा मकसद सरकार का यही होता है कि उसकी टेंशन खत्म और बहुत सारी जो है पैसा अपना बचाती है। ठीक है, नागरिक परेशान रहे तो रहे। इसके बाद 22 फरवरी से 72 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे बिजली कर्मचारी। तो बिजली कर्मचारी, बिजली विभाग में भी जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनकी मांगों को भी साथ में यहाँ पर उठाया जा रहा है। ठीक है, और एक जो बात देखने में आती है, जहाँ पर पक्के कर्मचारियों की मीटिंग होती है वहाँ पर एक बात सामने आती है कि जो कौशल रोजगार निगम का जो है वहाँ पर विरोध देखने को मिलता है। ठीक है भाई, उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है कि सीधा सीधा पक्का किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटिंग में सरकार की निजीकरण की नीति कौशल रोजगार लागू करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय वो रोजगार से हटाने व न्यू पेंशन स्कीम के द्वारा कर्मचारियों के बुढ़ापा पेंशन की लाठी छीनने के खिलाफ समान काम समान वेतन करवाने, विभाग में खाली पदों पर स्थायी भर्ती करने सहित जैसी मांगों को उठाया जाता है। ठीक है, तो कौशल रोजगार निगम का विरोध जहाँ पर भी पक्के कर्मचारी मतलब हड़ताल करते हैं वहाँ पर किया जाता है, ये चीज़ देखने में आ रही है। ठीक है, इसके बाद लास्ट खबर ले लेते हैं। शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई, कुरुक्षेत्र से ये खबर है। यहाँ भी जो है परेशानी लगातार बनी हुई है 3 महीने से। ठीक है, पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण टिपर चालक 25 जनवरी से हड़ताल पर हैं। यानी कि 25 जनवरी से आप देख सकते हैं कई काफ़ी दिन हो गए हैं। ठीक है, तो समय पर सैलरी नहीं मिलेगी तो कर्मचारी हड़ताल तो करेंगे ही, क्योंकि काम कौन करता है, काम अपने घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, पेट पालने के लिए सब करते हैं। लेकिन समय पर अगर पैसा नहीं मिलेगा, आपके काम का जो मजदूरी नहीं मिलेगी तो परेशानी होनी लाजमी है। तो ये सारी की सारी आज की खबरें थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।